जिस रम या विस्की को प्रीमियम समझकर आप कंज्यूम कर रहे हैं कि ये 8 साल 18 साल या 20 साल पुरानी अल्कोहल है, उसके लिए प्रीमियम प्राइसेस पे कर रहे हैं। अगर आपको पता चले कि उस बॉटल में ओरिजिनल मैच्योर्ड अल्कोहल मुश्किल से 5% भी नहीं है, बाकी की 95% से ज्यादा अनमेच्योर्ड फेक अल्कोहल है, तो जितना शौक आपको लगेगा उतना ही बड़ा शौक एफएसएसएआई इंडिया ने भारत के अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स को दिया। आपने सही सुना, भारत के प्रीमियम अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि एंटीग्यूटी की बात की जाए, रॉयल स्टैग की बात की जाए, एफएसएसआई ने इनके ऊपर आज तक का सबसे बड़ा बैन लगाया। इस मामले को समझने से पहले आपको एक बात बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे वीक के चलते स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर, खासकर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जितने भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने कोर्सेज पर 79% डिस्काउंट अवेलेबल है, जो पूरे साल में स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पर इतना ऑफ आपको नहीं मिलेगा। ये आप केजे लाइव कोड पर अवेल कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर और क्यूआर कोड जो आपको इस वीडियो के एंड में दिखेगा उसको स्कैन करके आप अपने प्रश्न या क्लैरिटी ले सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं। एफएसएसएआई ने यह नहीं बोला कि जो अल्कोहल प्रीमियम अल्कोहल बोलकर आप सर्व कर रहे हैं वो टॉक्सिक है, मतलब इसमें आपने जानलेवा केमिकल्स डाले हैं, ऐसा नहीं बोला गया। उन्होंने बोला कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, आप लोगों से ओवरचार्ज कर रहे हो इसको प्रीमियम बोलकर, जबकि ये प्रीमियम तो है ही नहीं। मतलब जब ये 7 साल 20 साल या 18 साल पुरानी अल्कोहल्स की बात की जाती है, उनको बड़े बड़े मौके पर एक गिफ्ट की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह उनको लिया जाता है, तो यहां पर एक्चुअली में जिस बॉटल के लिए आप पे कर रहे हो कि इस पूरी बॉटल के लिए पे कर रहा हूं, एफएसएसए कह रहा है कि आप सिर्फ इतनी बॉटल के लिए पे कर रहे हो, आपको सिर्फ इतना मिल रहा है ओरिजिनल, बाकी सारा का सारा फेक है। मतलब उस इतनी 95% ज्यादा अल्कोहल जो इसके अंदर है वो मैच्योर नहीं है, वो 8 साल 18 साल पुरानी नहीं है, वो जस्ट कुछ हफ्ते या कुछ दिन पुरानी है, ऐसा किया जा रहा है। अब इसको पूरे प्रोसेस में समझते हैं कि ये कहां पर गड़बड़ी हो रही है। जब हम अल्कोहल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल कॉर्न्स को ले लें, शुगर केन को ले लें, आटे को ले लें, इन सभी जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है इनको यहां पर सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन की जाती है ईस्ट के द्वारा। फर्मेंटेशन होने के बाद यहां पर आपके पास एक न्यूट्रल अल्कोहल बन जाती है, मतलब ये अनमेच्योर्ड अल्कोहल है। इसको मैच्योर होने के लिए इसके अंदर वो टेस्ट, वो अरोमा या कलर आ जाए, इसके लिए इसको वुडन बैरल्स में सालों स्टोर किया जाता है। ये ओक वुडन बैरल्स होते हैं जिनके साथ ये इंटरैक्ट करके अल्कोहल का एक्चुअली में वो कलर या अरोमा टेस्ट आप कंज्यूम करते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिए, आप इस पूरे प्रोसेस में जो अल्कोहल बनाया जा रहा है आप उसके लिए पे करते हैं, पर अभी जो कंपनीज ने झोल किया है पिछले कुछ सालों से, इन्होंने ये जो यहां पर अनमेच्योर्ड अल्कोहल है इसको ही बॉटल में डाल रहे हैं और बची हुई मतलब 5% या 6% जो मैच्योर्ड अल्कोहल है उसको ऐड करके आपको वही टेस्ट, वही कलर और वही अरोमा प्रदान किया जा रहा है। मतलब यू शुड नॉट बी पेइंग दिस मच फॉर व्हाट यू आर बाइंग और कंज्यूमिंग। अब जैसे थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे चाय लवर्स हैं, पूरे इंडिया भर में चाय लवर्स हैं। मतलब बात यह हुई कि चाय का कप जो आप दे रहे हो, जिसमें आपने पूरी चाय नहीं बनाई है, आपने गर्म पानी में दूसरी चाय की कुछ 2-3 बूंदे ऐड कर दी हैं। सेम विद द थिंग फॉर एनी अदर बेवरेज, तो ये अल्कोहल के साथ किया जा रहा है, जिसके लिए एफएसएसएआई ने सभी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर बैन लगाया है कि ये अलाउड नहीं है। या तो आप अपनी बॉटल के ऊपर ये लिखिए कि ये मैच्योर्ड अल्कोहल नहीं है, उसके बाद बेचिए उसको उस प्राइस पर। अब इसको लेकर कंपनीज ने हाई कोर्ट में अपना आगे याचिका भी दायर की है। यह बात तो हो गई सभी उन अल्कोहल कंज्यूमर्स के लिए। अब मैं बात करता हूं जो इससे भी बड़ी बात है रिगार्डिंग द मिक्सचर्स, मतलब मिंटी जामुन या जो ये मैंगो चिली बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, और खासकर जितने भी यंग जनरेशन है वो उनके बीच में बहुत ज्यादा ये फेमस ड्रिंक्स हैं। अब इनके बारे में क्या, मतलब जो हम ये मेन स्ट्रीम अल्कोहल की बात कर रहे हैं उसके ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन हो गया, तो क्या ये लीगल भी है? मतलब ये जो कंज्यूम किया जा रहा है, इतनी बड़ी मार्केट बन रही है इनकी, आर दे रियली लीगल? क्योंकि जब हम इनकी बात करते हैं, इनका ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, 10% पर ग्रो कर रही है इनकी मार्केट, और इंडियन अल्कोहल कंज्यूमर्स में 78% सर्वे के अकॉर्डिंग दावा करते हैं कि उनको ऐसी मिक्सचर्स जो मिक्स्ड ड्रिंक्स हैं वो पसंद है, वो कंज्यूम करना चाहते हैं। और इसी में जो फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बकार्डी या ब्रीजर की बात की जाए, दे आर वेरी फेमस अमंग दीज काइंड ऑफ कंज्यूमर्स। अब यहां पर जब मैं लीगल की बात करूं, क्योंकि
आई एक्सपेक्ट कि लोगों को इसका लीगल एक्सपेक्ट भी पता होना चाहिए। तो लीगली ये सारी की सारी जो ड्रिंक्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रूल्स में आती हैं अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई। इन रूल्स के अकॉर्डिंग इनको ट्रांसपेरेंटली अपनी बॉटल के लेबल पर लिखना पड़ता है कितना आपने शुगर ऐड की है, कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट आप ऐड कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इसको सेल कर सकते हो। और ये ऐसा जितनी भी कंपनीज जो ये प्री मिक्स्ड ड्रिंक्स बना रही हैं, ये जिसको हम आरटीडी ड्रिंक बोलते हैं, रेडी टू ड्रिंक, ये इस टाइप की अल्कोहल्स तैयार की जा रही हैं। अब ये देखिए जो एफएसएसआई के रूल्स हैं उसमें इन प्री मिक्स वोडका का या प्री मिक्स और भी जो स्पिरिट्स हैं इसके लिए स्पेशल रूल्स हैं। सो इफ यू आर गोइंग बाय द रूल बुक सो यू आर लीगल एंड यू कैन स्टे, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब यहां पर देखिए जितने मैं नॉन अल्कोहल कंज्यूमर्स की बात करूं उनके बीच में भी ये ड्रिंक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। खासकर हम बात करें ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग की, स्पेशली आफ्टर कोविड ईयर्स के बाद ये ड्रिंक्स का जो एक ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब अगर हम एक सर्वे की बात करें जिसमें टिपिकली नॉन अल्कोहल ड्रिंकर्स की बात करें तो उसमें से 20% से ज्यादा ये क्लेम करते हैं दैट दे वांट टू ट्राई दीज मिक्सचर वंस इन देयर लाइफ। यस, और उसी के साथ साथ इनका जो ध्यान जाता है ना इन बॉटल्स के लेबल में, वो जाता है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है। आपके आसपास कोई भी ऐसा आपका मित्र हो, आपकी सिबलिंग हो, कजन हो, कभी आपने उनको कंज्यूम करते देखा हो तो सबसे पहले बोलेंगे अरे इसके ऊपर तो 4% अल्कोहल ही तो है, या इसके ऊपर 4.5% अल्कोहल ही तो है। उनका ध्यान इसके ऊपर जाता है, इसलिए दैट इज वेरी पॉपुलर। बट सबसे जो जरूरी चीज है जो ध्यान देने वाली है कि 55% से ज्यादा कंज्यूमर सिर्फ यही देखते हैं, उनको लगता है ये हेल्दी है। हेल्दी है एक अल्कोहल से, हेल्दी है एक कोक से, एक उसमें तो बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट है, या किसी फैंटा से, पेप्सी से, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। बट सच्चाई क्या है, अगर मैं 275 ml बॉटल की बात करता हूं, आई थिंक आपने इस बॉटल को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, तो इसमें लगभग 9.5 चम्मच चीनी है। मतलब जिस कोक को या जिस सॉफ्ट ड्रिंक को हम क्रिटिसाइज करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो कंज्यूम करना चाहिए, आपको इसकी भी रियलिटी पता होनी चाहिए। इसमें 9.5 चम्मच चीनी है, मतलब अगर अल्कोहल से कंपेयर करूं तो बिल्कुल सेम हो जाता है। इतनी अमाउंट अगर हम कोका कोला की बात करें तो उसमें भी इतने ग्राम शुगर है, लगभग 30 ग्राम शुगर ऐसी ही एक प्री मिक्स्ड बॉटल में भी आती है जिसको हम आरटीडी ड्रिंक का रेफर दे रहे हैं। पर ये आपके लिए अल्कोहल से भी ज्यादा घातक है। कैसे, इसको समझते हैं। अब यहां पर देखें, अगर मैं प्योर अल्कोहल की बात करूं कि आप मतलब एक अल्कोहल ड्रिंक जैसे कि मैं विस्की की बात करूं या इसके अंदर मैं रम की बात करूं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल आपकी बॉडी में जाकर सबसे पहले जो एक हरकत करती है वो लीवर के अंदर KH के एंजाइम के साथ करती है, दैट इज कीटोहेक्सोकिनेज एंजाइम, जिसका इकलौता काम है शुगर को पकड़कर उसको बैग्स में पैक करना लीवर के अंदर। अब अल्कोहल जा रही है, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं है, आपने नहीं कंज्यूम कर रखा है, अल्कोहल में भी शुगर कंटेंट कम होता है अगर मैं प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूं। अब इसके चलते अल्कोहल इस KH के एंजाइम को फॉल्सली ट्रिगर कर देता है। अब फॉल्स ट्रिगर कर दिया, इसको शुगर चाहिए पैक करने के लिए, ये बॉडी में लीवर को बोलता है कि तू इंटरनली शुगर बनाना शुरू कर। लीवर इंटरनल शुगर बनाना शुरू करता है जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और इसको बैग्स में पैक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये इंटरनल शुगर प्रोड्यूस होती है, ये हमारे दिमाग के जो एक एडिक्शन सेंटर है उसको हाईजैक कर लेती है। उसको ये प्लेजर फीलिंग जब आती है दिमाग को, तो ये प्लेजर फीलिंग को वापस जीना चाहता है, इसलिए एक इंसान अल्कोहल एडिक्ट बनता है और उसका लीवर के ऊपर इंपैक्ट आता है। अब जितने ये शुगर बैग्स स्टोर होते जाएंगे, लीवर की कैपेसिटी एक्सीड होती जाएगी और एक फैटी लीवर या लीवर की प्रॉब्लम्स आगे शुरू हो जाती हैं। अब एक नेचर मेटाबॉलिज्म नाम से इन्होंने स्टडी प्रूफ, इसमें इनके साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके दिखाया क्लिनिकल ट्रायल से कि जो लोग यहां पर जिन डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया वाया मेडिसिन कि अगर इस KH के एंजाइम को ट्रिगर ना किया जाए, इसको टर्न ऑफ कर दिया जाए, तो लोगों की जो अल्कोहल की आदत है वो छूटी जा सकती है, उसको छुड़ाया जा सकता है। अब बात आती है आरटीडी ड्रिंक्स की, कि आरटीडी ड्रिंक्स जिनके अंदर ऑलरेडी शुगर ऐड किया जाता है, लगभग 9.5-10 चम्मच, ये इस शुगर स्पाइक को डबल कर देते हैं। और इफेक्ट देखिए आप यहां पर, यू विल बी, जैसे ही आपने ड्रिंक को कंज्यूम किया, आपका KH के एंजाइम को तो ऑलरेडी अल्कोहल ने एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से वो इंटरनली लीवर को बोल रहा है कि और शुगर बनाओ, और उसके साथ साथ डुअल शुगर डोज इसलिए आ रही है बिकॉज इस ड्रिंक में भी शुगर है। अब इस डुअल शुगर डोज और स्पाइक के चलते जो ब्रेन का एडिक्शन सेंटर हाईजैक हुआ है,
वो कहता है कि मुझे और प्लेजर फीलिंग चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक और ड्रिंक के लिए मांगता है। तो मतलब ये और डेडली साइकिल है और आपके लीवर को और बुरी तरीके से खराब करता है। अब यहां पर देखिए, जितने भी नॉन अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं उनको अल्कोहल की तरफ सॉफ्ट टारगेट करने के लिए ड्रिंक्स बहुत बड़ा ये हिस्सा निभाती हैं, क्योंकि सभी ये जो नॉन अल्कोहल कंज्यूमर्स थे ये शायद अल्कोहल के बिटर टेस्ट या एक अक्वायर्ड टेस्ट से नहीं कंफर्टेबल होते, बट इन स्वीटनर्स के चलते ये लोग इसको कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इनको ध्यान तो किस पे जाता है कि देखिए अल्कोहल कंटेंट बहुत कम है, बट इसमें पूरी की पूरी जो कॉर्पोरेट मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका इसमें प्रॉफिट मार्जिन अल्कोहल से भी कहीं ज्यादा होता है। तो ये जो पूरी की पूरी जो मार्केट है, ये जो लीगल साइड है या जो बायोलॉजी है इन ड्रिंक्स की, वो कंज्यूमर के हित में तो कहीं पर नहीं है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉन ड्रिंकिंग पॉपुलेशन को, नॉन कंज्यूमर्स को सॉफ्टली एक एंट्री पॉइंट दिया जा रहा है फॉर मेन स्ट्रीम अल्कोहल ड्रिंकर्स बनने के लिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और मैं जरूर चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस अवेयरनेस को सबके सामने जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रेंड सर्कल में, आपको कॉलीग सर्कल में ऐसी कंजम्पशन जरूर मिलेगी और इसके बारे में बताना जरूरी है। और अभी जो केस हुआ है वो मेन स्ट्रीम जो मेन अल्कोहल है उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है कि आप इसके ऊपर सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग कीजिए। मत बताइए 8 साल पुरानी है, 12 साल पुरानी है, क्योंकि तुमने कुछ बस बूंदे डाली हैं वो 8-12 साल पुराने वाली, बाकी तो सारी जो बॉटल है वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते ही पुरानी है। सो इस अवेयरनेस को लेकर सभी तक पहुंचाइए ये बात, और ऐसी चीजों को लेकर मैं आपके सामने जरूर एनालिसिस या जितने भी करंट अपडेट्स होते हैं उनको एक बेटर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर आप किसी डाउट में हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, या आप टेलीग्राम पे मौजूद हैं तो इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको यहां पर अपलोड कर दी जाती है, स्कैन कर सकते हैं इसको। पर्सनली बात करना चाहते हैं KAIRNZ टेलीग्राम आईडी पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।